प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 गणित में हम लोग कर रहे हैं बोर्ड परीक्षा की तैयारी, जिसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल आज के वीडियो में आप देखेंगे। देखिए, ये कास वाई बराबर एक्स कास ए प्लस वाई तथा कास ए डज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो सिद्ध कीजिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, ये सिद्ध करना है। ये बहुत यूनिक सवाल है। क्यों? क्योंकि आप डी वाई अपॉन डी एक्स इससे नहीं निकाल सकते हैं। देखते कैसे करेंगे फिर इसको। कॉस वाई बराबर एक्स कॉस ए प्लस वाई। अब इससे वाई का मान हम नहीं निकाल सकते, तो एक्स का मान तो निकाल सकते हैं। एक्स का मान क्या हो जाएगा? कॉस वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई। जब आप एक्स का मान निकाल लें तो वाई के सापेक्ष अवकलन करें। वाई के सापेक्ष अवकलन करने पर वाई के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे? डी एक्स बटे डी वाई। अब ये क्या हुआ? ये अंश बटे हर। तो भाग विषय कैसे अवकलन करते हैं? पहले नीचे वाली संख्या को ऊपर लिख देते हैं, हर वैसा ही। अंश का अवकलन कॉस वाई का अवकलन माइनस साइन वाई हो जाएगा, फिर बीच में माइनस चिन्ह होता है। अंश को वैसा ही लिख दीजिए, हर का अवकलन कर दीजिए, तो कॉस का माइनस साइन ए प्लस वाई बट्टे हर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। ये हो गया फार्मूला। अब इसको ठीक प्रकार से लिख लेते हैं। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको पहले लिख लेते हैं। साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई। ये माइनस का होगा, माइनस कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई बट्टे कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब देखो ये क्या लिखा है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यानी कि लिखा है साइन ए माइनस बी। साइन ए की जगह क्या है? ए प्लस वाई। बी की जगह क्या है? वाई अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। ये वाई वाई कैंसिल, बचा साइन ए। अब ये किसका मान है? डी एक्स बटे डी वाई। हमसे पूछा गया डी वाई अपॉन डी एक्स, उल्टा कर दीजिए, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे साइन ए नीचे रह जाएगा। बस प्रूफ हो गया। तो ये हो गया प्रूफ्ड। कितना सरल सवाल है, लेकिन ट्रिकी सवाल है, तो इसको ज़रूर देख के जाइएगा। एक बार समझ में आ गया होगा। केवल अंश बटे हर से आपको करना है, दो सूत्र आपको पता होना चाहिए। अब अगला सवाल है, दिखाइए कि चार स्थित सदिश दिए गए, चार सदिश दिए गए हैं, उनके स्थित सदिश दिए गए हैं, तो उनको समतली सिद्ध करना है। तीन सदिशों को समतली सिद्ध करना बहुत सरल होता है। तीनों सदिशों का सारणिक बना दीजिए, अगर जीरो आ जाए तो समतली। यहाँ चार हो गए, तो क्या करें? पहले चार को तीन में परिवर्तित कर लें। जैसे ये पहला ओ ए हो गया, दूसरा ओ बी हो गया, तीसरा ओ सी, फिर ओ डी। अब ए बी का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ओ बी माइनस ओ ए, मतलब दूसरे वाले में से पहला वाला घटा दीजिए। माइनस जे माइनस के, ये तो दूसरा वाला है, ये माइनस चिन्ह बाहर लगा, दोनों में गुणा कर दिया। इसको घटाएंगे, माइनस 4i माइनस 5j माइनस के, तो क्या हो गया? ये माइनस का 5i कैप माइनस का 5j कैप और माइनस का 2k कैप। जे था यहाँ पे माइनस का 4i रहेगा, यहाँ पे 6i तो है ही नहीं यहाँ पे। फिर ऐसे ही बी सी निकाल लेते हैं दूसरा, तो क्या हो जाएगा? ओ सी माइनस ओ बी। ओ सी ये है, ओ बी ये है। 3i से यहाँ कोई आई नहीं है, 9j से माइनस का j घटेगा तो 10j हो जाएगा। 4k से माइनस का k घटेगा तो 5k हो जाएगा।
अब सी ए निकाल लो। सी ए मतलब ओ ए माइनस ओ सी, सी डी, सॉरी यहाँ पे क्या निकालेंगे, सी डी बराबर क्या हो जाएगा, ओ डी माइनस ओ सी। ये है डी, माइनस का 4i और इससे -3i होगा तो माइनस का 7i कैप, प्लस का 4j कैप, 9j घटेगा तो माइनस का 5j कैप, प्लस का 4k घटेगा तो 0k कैप। अब ये हमको 3 मिल गए। अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे ए बी, बी सी और सी डी का मान। ये ऐसे लिखते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा, पहले जो लिखा हुआ है -4 -6 -2, फिर ये आया 3 10 और 5, फिर -7 -5 और 0। अब इसका प्रसार कर दीजिए, -4 0 +25 पचम 25, फिर बीच में माइनस होता तो प्लस का हो जाएगा 6, ये 0 प्लस का 35, फिर बीच अगला प्लस का होता लेकिन माइनस का है, -2 और यहाँ पे इसका गुणा माइनस का 15, 5 दिया 15 और 7 दशामन 70 प्लस का 70, तो ये हो गया 25 चक्कू 100। ये प्लस का हुआ 6 पंचे 30, 6 तिया 18, 3 21 और ये माइनस के बच्चे 2 गुणे 55 यानी कि माइनस का 100 प्लस 210 माइनस 110, तो 110 और 100 माइनस के 210, ये हो गया 0। जब 0 आ जाए तो लिख दें अतः चारों सदिश समतली हैं। 3 है तब तो डायरेक्ट यही सूत्र लगा देंगे ए बी सी, और 4 है तो ए बी बी सी सी डी निकाल लीजिए तो 3 बन जाएंगे और उनका सारणिक दिखा दीजिए 0। कभी कभी लेमडा दे देता है कि ये अगर समतली हैं तो लेमडा का मान बताइए, तो इसको पहले ही 0 रख दीजिए, फिर लेमडा का मान ज्ञात कर लीजिए। ये सवाल जो देख रहे हैं ये 2 तरीके से पूछा जा सकता है, सवाल एक ही है, ऐसे लिखा हो बराबर 2abc, या ऐसे लिखा हो a+b डॉट b+c क्रॉस c+a बराबर 2abc। तो कैसे सिद्ध करेंगे, a+b डॉट b क्रॉस c फिर प्लस b क्रॉस a, क्रॉस क्या होता है, गुणा ही कर दीजिए खाली, लेकिन क्रम याद रखिए, प्लस c क्रॉस c प्लस c क्रॉस a। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया हमारा, कुछ किया हमने, गुणा ही कर दिया समझ लो। a+b डॉट यहाँ पे b क्रॉस c माइनस लिख देंगे a क्रॉस b, अगर क्रॉस में आपस में उनका क्रम चेंज करते हैं तो माइनस चिन्ह आ जाता है क्योंकि सदिश गुणन होता है और सदिश में दिशा चेंज करेंगे। c क्रॉस c 0 प्लस c क्रॉस a, दो समान सदिशों का सदिश गुणन 0 होता है क्योंकि समांतर हो जाते हैं, उनके बीच का कोण 0 हो जाता है। अब इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो a डॉट b क्रॉस c माइनस a डॉट a क्रॉस b प्लस a डॉट c क्रॉस a, आगे प्लस b डॉट b क्रॉस c माइनस b डॉट a क्रॉस b और प्लस b डॉट c क्रॉस a। अब a डॉट b क्रॉस c को हम लिखते हैं ए बी सी, इस तरह से ये मान होता है तो लिख देंगे। तो ये हो गया पहला वाला ए बी सी, दूसरा वाला हो गया ए बी,
अगला वाला हो गया ACA, फिर हो गया BBC, और फिर हो गया BAB, और फिर हो गया BCA। तो जहाँ पे दो वेक्टर एक जैसे हैं उसका मान 0 हो जाएगा। तो ABC ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, BCA ABC प्लस ये BCA को अगर चक्री क्रम में करें, A की जगह पे B और फिर B की जगह पे C, तीनों बदल जाएंगे। तो माइनस चक्री क्रम में अगर बदला जाए तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो ये हो गया 2ABC, ये हो गया हमारा आंसर। यही प्रूव करना था हमको। एक सवाल और देख लेते हैं। ऐसा सवाल कई बार पूछ दिया जाता है, फलन की घात में फलन लिखा होता है। तो ये ध्यान रखिए, यहाँ x पावर n नहीं है, ये फलन की पावर फलन है। ऐसे सवालों को दोनों तरफ log लेके हल करेंगे। दोनों तरफ log लेने पर, log ले लिया तो log y बराबर log x की पावर sin x। और एक फार्मूला ये बहुत पहले पढ़ा होगा कि पावर में अगर हो कोई घात तो वो आ जाती है पहले। तो ये sin x पहले आ जाएगा, इनटू log x रहेगा। बस ये लिख लिया, फिर x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो log y का पहले 1/y लिखेंगे, dy/dx। यहाँ पे दो फलन हो गए। सूत्र क्या होता है? प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम का अवकलन। dy/dx अगर ज्ञात करेंगे तो y का गुणा हो जाएगा sin x/x प्लस log x इंटू cos x। y का मान उठा के रख दीजिए। सवाल क्या था हमारा? x की पावर sin x, y बराबर यही तो था, sin x/x प्लस log x इंटू cos x। ये हो गया हमारा आंसर। कभी कभी ये सवाल ऐसे आ जाता है कि इसमें प्लस एक और कर देते हैं फलन, तो इसको अलग हल कर लीजिए, उसको अलग हल कर लीजिए, यू वी करके मान के बाद में उत्तर में जोड़ दीजिए। बस, धन्यवाद।